जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी के जमाने में ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अब जो भी हो रहा है, जो भी जानकारी है, जो भी देखना है सोशल मीडिया पे सब उपलब्ध हो जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि सोशल मीडिया को संभाल कौन रहा है। सोशल मीडिया को आजकल जो संभाल रही है वो देश की औरतें हैं, जो कि इतने कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मौज हो, ट्विटर हो, हर जगह आपको लेडीजों का क्रेज मिलेगा। चाहे पति के नुकसान निकालना हो, चाहे घर की तरफदारी करना हो या पारिवारिक कोई बात बताना हो, हर जगह आपको औरतों का बोलबाला मिलेगा। सेम उसी रील वगैरह में आप देखे होंगे कि अब जो प्रचलन चल रहा है वो टैटू का प्रचलन चल रहा है। हर एक बहुत सारी लेडीज हैं, कोई बाह के ऊपर, कोई गले के ऊपर, कोई पीठ के ऊपर, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा किस किस अंग के ऊपर टैटू बना के आजकल लेडीज हैं घूम रही हैं और रील बना रही हैं। रील बनाने के क्रम में कुछ ऐसे कारनामे हो जाते हैं जो कि हमें और आपको पता भी नहीं चलता है, और जब पता चलता है बहुत ही देर हो गया रहता है। टैटू बनाने की जो सभ्यता थी सबसे पहले पाषाण युग से आया था। उस टाइम पे औरतें और मर्द जो थे जब घर से बाहर जाते थे तो वो लोग बना के घूमते थे अच्छे दिखने के लिए। लेकिन उस टाइम के जो टैटू थे वो साफ भी हो जाया करते थे। फिर ये आया नर्तकियों के ऊपर, जैसे कोठा वगैरह में नाचने वाली होती थी ना, उन वो लोग इस टैटू को बनाया करती थी, और जो गलत जगह पे रहती थी लेडीज वगैरह वो बनाया करती थी, जिससे पहचान में आता था कि ये जो है उस मोहल्ले की रहने वाली है। फिर उसके बाद एक क्रेज चला सेलिब्रिटियों का। आपको पता होगा कि आज के दौर में सेलिब्रिटी जो है वो जो कर लेता है, जो कपड़े पहन लेता है, वो पूरे देश में चालू हो जाता है, पूरे देश की जनता फॉलो करने लगता है, खासकर औरतें। वही कहानी हुआ, सेलिब्रिटी ने फॉलो किया टैटू का सभ्यता, और औरतों में सबसे ज्यादा क्रेज हुआ। मर्द तो फिर भी संभल गया, लेकिन औरतें इतना ज्यादा लुभावनी हो गई कि उसे खत्म नहीं हो पा रहा था। मैं एक आपको हैरत अंगेज कहानी बता रहा हूं जो कि हकीकत है, और आज के डेट में बहुत ही वायरल हो रहा है। 11 नवंबर 2024 का कहानी है। जिला अस्पताल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश ऐसे भी एक बहुत ही जो राज्य है, बड़ा राज्य है, वहां पे गाजियाबाद का ये घटना है। 68 महिलाएं, महिलाओं की तो कोई कमी नहीं होगी जिसको कि रोग हुआ होगा, लेकिन उसमें से 68 महिलाएं लगातार जो है एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। एचआईवी पॉजिटिव जो 68 महिलाएं पाई गई वो सब टैटू बनवाने के कारण एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे दुकान खुल गया है टैटू बनवाने वाला। उसके बाद सड़क के किनारे आप देख लीजिए, बैठा हुआ मिलेगा टैटू बनाने के लिए। किसी मेले में साइड में बैठा हुआ मिलेगा, टैटू बनवा लीजिए। ऐसे ऐसे करके टैटू बनवाने का इतना ज्यादा दुकान और रोड के बगल में रेवड़ी छाप बन बैठ गए हैं कि महिलाओं को अब कहीं भी इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है टैटू बनाने के लिए, और आसानी से वो उपलब्ध हो जाता है। चार टोटल जो 68 केस है वो 4 साल के अंदर का पूरा ये बायोडाटा है वहां का, गाजियाबाद का। अब आप बोल रहे होंगे कि ये तो बहुत लंबा टाइम का है। नहीं, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि 4 साल का अंतराल इनको क्यों दिया गया। इनमें से 20 महिलाओं ने एक्सेप्ट किया कि वो सड़क किनारे जो बैठे रहते हैं टैटू बनवाने वाला, उससे टैटू बनवाई थी। कुछ औरतें तो ये बताई कि एक ही टैटू दुकान वाले का नाम लिया कि हमने वहां से बनवाया था टैटू। सेम इसी तरह से सभी महिलाएं एक्सेप्ट किया, और सभी महिलाएं जितने एचआईवी पॉजिटिव निकली, किसी के हाथ पे टैटू बना हुआ, किसी के गर्दन पे टैटू बना हुआ, किसी के पैर में टैटू बना हुआ, किसी के पीठ में टैटू बना हुआ निकला। अब उस लेडीज के कारण उसके बच्चों को भी एचआईवी पॉजिटिव का खतरा बढ़ गया, और कुछ के तो बच्चों को भी एचआईवी पॉजिटिव हो गया। क्योंकि आप जब किसी जितने भी औरत थी वो सब के सब पेट से थी, मतलब प्रेग्नेंट थी वो सारे के सारे औरत, जितनों ने टैटू, जितने का भी केस टैटू बनवाने का एचआईवी पॉजिटिव का केस आया वो सब के सब प्रेग्नेंट थी। और आपने देखा होगा किसी भी हॉस्पिटल में जब आप प्रसव के लिए जाते हैं तो वहां पे उससे पहले कुछ जांच करवाया जाता है, ब्लड चेक, एचआईवी चेक, हर चेक कराया जाता है। उस एचआईवी टेस्ट के दौरान ये पता चला कि ये महिलाएं जो थी, 68 महिलाएं, ये सब के सब
एचआईवी पॉजिटिव हैं, क्योंकि जब वो पॉजिटिव होती हैं फिर प्रसव के कारण पता चलता है, तो मतलब कम से कम 9 महीना तो लगता ही लगता है। तो ये पूरा केस को कंट्रोल करने में, एक जगह कोऑर्डिनेट करने में 4 साल का टाइम लग गया। 68 महिलाएं अगर पॉजिटिव हैं तो इस तरह से उसके बच्चे भी पॉजिटिव हुए। तो अब महिलाएं तो अपना मतलब दुनिया तो वो देख चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन खराब तो किया ही किया, जो कि बच्चे जो दुनिया में आने वाले थे और जिन्होंने अभी तक धरती पे कदम नहीं रखा, उसके भी जीवन को इन्होंने बर्बाद कर दिया। हालाँकि ये चीज़ टैटू बनाने से एचआईवी होता नहीं है, लेकिन अगर आप टैटू बनाने वाला क्या करता है, 2-3 टाइप का सुई रखता है। उसी एक ही सुई से अगर एचआईवी पॉजिटिव वाले लेडीज़ का उसने टैटू बनाया और वही सुई अगर किसी और लेडीज़ को यूज़ कर देता है, औरत को यूज़ कर देता है, तो वो एचआईवी का जो खतरा होता है, एक से दूसरे में फैलने का खतरा 99.9% बढ़ जाता है और इसी से दूसरा भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप अपने सामने सुई चेंज करवा देते हैं, एक नया सुई जो कि सील पैक करवा के आप टैटू बनवाते हैं, तो आपको एचआईवी होने का खतरा जो है बिल्कुल भी 0.1% के बराबर होता है। नहीं तो एचआईवी या कोई रोग होना निश्चित है, क्योंकि एचआईवी छोड़ के भी बहुत ऐसे रोग हैं जो एक ब्लड से दूसरे ब्लड में जाने पे वो रोग हो जाता है और आनुवांशिक टाइप से। इस चीज से आप लोग बचें और आज के डेट में उन सारी महिलाओं का जीवन जो है गर्त में चला गया है, साथ में बच्चों का चला गया है। धन्यवाद।